हेलो। क्वेश्चन नंबर 9, देखो इधर सब कोई। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन तो आसान है, बस वैल्यू पुट करना है, लेकिन हम लोग को दिक्कत क्या हो रहा है, कैलकुलेशन में हो रहा है ना, कि कौन सा स्टेप कैसे लिख रहे हैं, उसको कैसे काटेंगे, कब मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड कब करेंगे। तो इसमें अगर प्रॉब्लम हो रहा है मतलब बोर्ड मास रूल में प्रॉब्लम है। बोर्ड मास जानते हो ना, पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन, उसको फॉलो करना है, तब ये सही होगा। तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से एक बार। 9 नंबर में, 9 को हम लोग सॉल्व अगर करेंगे तो सबसे पहला cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1। उसके बाद प्लस है तो प्लस cos 45 का वैल्यू 1/√2। सो cos 45 के प्लेस पे 1/√2। उसके बाद प्लस sin 30 का वैल्यू 1/√2। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद अब इसे लिखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट देना मस्ट है। sin 90 का वैल्यू 1 माइनस cos 45 का 1/√2, cos 60 1/2। यहाँ तक ठीक है। ध्यान से देखो, दोनों एक ही चीज है ना। तो इसको हम डायरेक्टली a प्लस बी, a माइनस बी से भी अगर बनाना चाहे ना तो बन जाएगा, लेकिन नहीं, हम लोग पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं, क्योंकि दिक्कत होगा बनाने में। सबसे पहले इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके भी नीचे कुछ नहीं है 1। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा, 1√2 और 2√2 का 2√2 होगा। 1 से 2√2 कितने टाइम्स में, 2√2, और 2√2 इंटू 1 2√2, प्लस √2 से √2 कैंसिल होगा, 2 बचेगा, 2 1 जा 2, प्लस 2 से 2 कैंसिल होगा, √2 बचेगा, √2 इंटू 1 √2। यहाँ तक ठीक है। सेम यही चीज यहाँ पर भी आएगा, बस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यानी इस जगह पे होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि एग्जैक्ट यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, बस ये प्लस के जगह में माइनस है, बाकी सारा डिजिट्स तो सेम है, नंबर सेम है, तो इसी को एज इट इज उतारेंगे हम लोग, जो यहाँ लिखा हुआ है 2√2 माइनस 2 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 2√2। यहाँ तक ठीक है। अब उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो यहाँ पे 2√2 प्लस √2 कितना हो जाएगा, 3√2 होगा। 3√2 प्लस 2 और नीचे 2√2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3√2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2√2। और यहाँ पर क्या होगा, 2√2 प्लस √2 कितना होगा, 3√2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2√2। यहाँ पर ये ब्रैकेट में है, ये भी ब्रैकेट में है। अब ध्यान से देखो, ऊपर में अब तो क्लियर दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, a प्लस बी, ए माइनस बी, दिख रहा है ना। और a प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में अगर रहेगा, वो प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें a हम लोगों का क्या है, ये 3√2 क्या चीज है, a है, और ये 2 क्या है, b। तो डायरेक्टली इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3√2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2√2 इंटू 2√2, 2√2 का स्क्वायर। ये क्लियर है। अब आगे 3√2 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 2 जा 18, माइनस 2 का स्क्वायर 4, और 2√2 का स्क्वायर 8। उसके बाद 18 माइनस 4, 14 डिवाइडेड बाई 8, 2 से कटेगा, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, तो आंसर क्या हो गया, 7/4। अब देखो, कैलकुलेशन तो तुम लोग को पता होना चाहिए, जो बेसिक मैथ्स होता है हम लोगों का, मैथमेटिक्स, कि कहाँ पे प्लस करना है, क्यों करना है, ये आना चाहिए, नॉर्मल चीज है। अब देखो, जब भी ऐसे वन अगर एक सिंगल टर्म लिखा हुआ रहेगा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो और बाकी टर्म्स अगर फ्रैक्शन में रहेगा, तो अपने मन से वहां पे बाई वन कर दिया करो, ठीक है। तो ऐसे बनाने में तुम लोगों को कन्वीनियंट होगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में फर्स्ट और सेकंड दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, कौन सा करें, फर्स्ट वाला करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं, उसको देखना कैसे बनाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन लिख लो ऐसे 1 नंबर में, 1 माइनस साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 60 इक्वल टू tan 60 माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan 60 प्लस 1। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पढ़ो तो, सो दैट मतलब दिखाना है, क्या दिखाना है, हाँ। सो दैट का मतलब ये ना होता है LHS इक्वल टू RHS,
यानी एलएचएस को सॉल्व करो, आरएचएस को सॉल्व करो, दोनों का आंसर अगर सेम आ गया प्रूफ हो गया। दिखाना सो दैट। चलो तो हम लोग एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलएचएस लिखेंगे। एलएचएस इक्वल टू ये है 1 माइनस साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 60 डिग्री। ठीक है, 1 के प्लेस पे 1 माइनस, यहाँ पे ध्यान से देखना हम कैसे लिख रहे हैं और किस तरीके से सॉल्व करेंगे। साइन 60 का वैल्यू 1/2 होता है ना, देखो ना, यस सर बोलते हो। √3/2 होता है, √3/2। उसके बाद देखो यहाँ पे डिवाइड है तो ये डिवाइड ऐसे होगा, cos 60 का वैल्यू 1/2। अब तुम्हें लोग बताओ यहाँ पे हमको क्या करना चाहिए। सबसे पहले 2 काट देना चाहिए। कौन बोला रे? यहाँ पे ये 2 नहीं कटेगा, ये पूरा एक टर्म है, ये एक साथ है। अगर ये नहीं रहता ना, यहाँ से माइनस से इधर √3/2 रहता और 1/2, तब 2 कट जाता। सबसे पहला काम हम बताए थे ना, अगर फ्रैक्शन में कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में तो वहां पर डिवाइडेड बाय 1, पहले ये काम करेंगे और उसके बाद पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर आगे करेंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 1 माइनस √3/2 और यहाँ पे 1 है तो इक्वल्स 2। यहाँ पर डिवाइड अगर हम करेंगे तो यहाँ पे 2 होगा, 1 और 2 का एलसीएम। ऊपर में क्या आएगा, 2 माइनस डिवाइडेड बाय, ऐसे ना आएगा। अब इसको सॉल्व करो, 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये 1/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा 2। अब ये 2 और 2 कट गया तो हम लोग को क्या मिला, 2 माइनस √3। समझ में आया? हाँ। अब उसके बाद RHS, अब यहाँ से RHS लेते हैं। RHS इक्वल टू tan 60 माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan 60 प्लस 1। tan 60 का वैल्यू क्या होगा, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1। इसके आगे तो बन ही नहीं रहा है, ये आएगा ही नहीं। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। याद करो क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे, जब भी ऐसे रूट में कोई टर्म अगर आता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसे रैशनलाइज करते हैं। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो। रैशनलाइज कैसे करेंगे, √3 प्लस 1 है, इसी को ऊपर लिखेंगे, बस साइन चेंज करेंगे बीच में ऐसे, और नीचे भी √3 माइनस 1। अब आगे ऊपर में देखो a माइनस बी, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करो। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, तुम बताओ। वेरी गुड। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो √3 का स्क्वायर क्या होगा, लिख लो पहले, अगर दिक्कत है तो ऐसे, √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1, और नीचे क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 2। 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तक ठीक है? अब देखो ये आ रहा है वहां से, ऊपर में से 2 कॉमन आएगा तो 2 कॉमन निकाल लो पहले इस तरीके से, 2 बाहर निकालेंगे, 2 माइनस √3 बचेगा और डिवाइडेड बाय 2। अब देखो यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 2 माइनस √3। अब देखो यहाँ पर जो हम लोग LHS लाए थे और RHS दोनों सेम आया, तब लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब ही होता है प्रूव हो गया। समझ में आया? अब सेम इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 2 है, बन जाएगा अब ना। चलो।